सभी का दिव्य हरी क्लासेस में। सभी लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, बट बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है। आज इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे। आइए देखते हैं इसी के साथ। सबसे पहले हमने एक यहाँ पर पहले वृत्त बना रखा हुआ है ऑलरेडी पहले से ही। अभी इस वृत्त को त्रिज्याओं द्वारा, इस वृत्त को त्रिज्या द्वारा हम लोग दिखाएंगे। अब इस वृत्त में बहुत सारे त्रिज्याएं हम बना रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा इस वृत्त में बहुत सारे त्रिज्या बना रहे हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस सर्कल में हमने बहुत सारे रेडियस बनाए हैं। अब इस रेडियस को निकाल के बारी बारी से अलग रखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि इस दोनों रेडियस को हम निकालेंगे, पहला रेडियस और इसको मान लेते हैं कि ये पहला रेडियस है और ये दूसरा रेडियस है। ये दोनों रेडियस को निकालेंगे तो इतना इसके बीच का क्षेत्र आएगा कि नहीं आएगा। तो हमने यहाँ से निकालना स्टार्ट किया और निकालने के बाद में इस शेप में रख रहे हैं। मान लेते हैं कि इतना दोनों रेडियस निकाले, दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना होगा, तो इतना हमने रख दिया। फिर तीसरा रेडियस निकाल रहे हैं, मान लेते हैं कि इतना होगा, इसका दूसरा और तीसरा के बीच का डिस्टेंस इतना होगा, हमने निकाल लिया इतना। फिर चौथा, पांचवा, ऐसे ही आगे तरह हम लोग आगे निकालते जाएंगे और लिखते जाएंगे, आगे निकालते जाएंगे लिखते जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि एक सर्कल में इंडेफिनिट रेडियस होता है, तो हम लोग यहाँ पर कितना भी हम लोग रेडियस लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग देखिए अब किस फॉर्म में, इसकी शेप में दिख रहा है, रेक्टेंगल के शेप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यानी आयत की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो इस सर्कल का रेडियस है, जो इस सर्कल का रेडियस है, इस आयत का क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इस वृत्त के त्रिज्या का हो, क्योंकि हमने इस वृत्त के त्रिज्या को ही क्या किया है, यहाँ पर लिखा हुआ है। हम लोग लिख सकते हैं कि जो इस सर्कल का क्या होगा, रेडियस होगा, इस रेक्टेंगल का क्या होगा, चौड़ाई होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आर। और समझते हैं कि इसका सर्कमफ्रेंस इसमें कौन सा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इस वृत्त का जितना परिधि होगा, इस वृत्त का जितना परिधि होगा उतना ही इस वृत्त इस आयत का क्या होगा, परिमाप होगा कि नहीं होगा। क्योंकि इसी परिधि के द्वारा, इसी परिधि को हम लोग अलग से निकाल के लिखे हुआ है ऐसे साइड से। तो हम लोगों के आयत का क्षेत्रफल यहाँ से निकालना होगा वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो हम लोगों के पास चौड़ाई तो मिल गया है, लेकिन अभी लंबाई को मालूम नहीं है कि लंबाई कहाँ है। तब हम लोग आते हैं लंबाई निकालने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर होता है, और इसका जितना सर्कमफ्रेंस होगा उतना ही इसका क्या होगा, पेरीमीटर होगा कि नहीं होगा। क्योंकि इसी का सर्कमफ्रेंस क्या है, यहाँ का इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का परिमाप यानी इसके सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर। तो जितना इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा उतना ही इस रेडियस का, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा कि नहीं होगा। तो आप लोग कहेंगे सर इतना ही इस रेडियस का इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा। तो अब हम लोगों को निकालना है लेंथ। तो अब आते हैं लेंथ समझते हैं कि इसका लेंथ कितना होगा। अब इस रेक्टेंगल का आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस रेक्टेंगल को हमें कितना, ये तो रेडियस हो गया है, और इसका जो पेरीमीटर दिया हुआ है, इसका जो पेरीमीटर दिया हुआ हम लोगों ने क्या किया हुआ है, इसका पेरीमीटर को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है कि नहीं बांटा है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक ऊपर हमने किया हुआ है और एक इसका इस सर्कल का पेरीमीटर को 2 भागों में हम लोग बांट दिया है कि नहीं बांट दिया है। ये तो रेडियस आपका है, और इसका जो सर्कमफ्रेंस है, इस सर्कमफ्रेंस को 2 भागों में हमने बांटा है। यहाँ पर इसका आधा भाग को कहाँ लिखा है, नीचे में, और आधा भाग को कहाँ लिखे हुए हैं, ऊपर में। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो लंबाई होगा यानी इस रेक्टेंगल का जो लेंथ होगा वो सर्कमफ्रेंस के आधा होगा कि नहीं होगा। तो आप लोग बोलेंगे कि यस सर इस सर्कमफ्रेंस के आधा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम लोगों के यहाँ से निकल गया है, तो यहाँ से लेंथ भी निकल गया रेक्टेंगल का और चौड़ाई भी निकल गया हुआ है। हम लिख सकते हैं यहाँ से इसका लेंथ कितना हो जाएगा, पाई आर। तो अब हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 पाई आर होता है। सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी। लिख सकते हैं हम लोग क्या, आर इंटू पाई आर। हम लोग लिख सकते हैं आर इंटू पाई आर। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और हमने यहाँ पर जो ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर है, इस सर्कल एरिया के बराबर होगा कि नहीं होगा। हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर।